बहुत से लोग परेशान होते हैं पेट के मोटापे से और इंक्रीज्ड वेस्ट लाइन से। सो ये क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हाउ टू मेजर दिस वेस्ट लाइन, आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, और इस बेली फैट को कम करने के लिए आप डाइट में किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिंग वेस्ट लाइन इज समटाइम कंसिडर्ड द प्राइस ऑफ गेटिंग ओल्डर। फॉर वुमेन दिस कैन बी ट्रू स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज व्हेन योर बॉडी फैट टेंड्स टू शिफ्ट टू द एब्डोमिनल एरिया। तो कई बार ये जो बेली फैट है उम्र के साथ आता है, मेनोपॉज के बाद आ जाता है, उनका जो फैट का जो प्रोपोर्शन होता है वो पेट की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है विद एज। रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर आप मोटे हो रहे हैं तो ये जो बेली फैट है ये आपको सीरियस हेल्थ रिस्क कर सकता है। इन फ्यूचर आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एक अच्छी बात ये है कि आप बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप में। तो आइए जानते हैं ये जो बेली फैट जो आ जाता है उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट और मेन फैक्टर जो है, आप कितनी कैलोरीज खाते हैं, कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपका जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है, मींस पूरे दिन में आप क्या करते हैं, कितनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। सो आप ज़्यादा खाते हैं और कम एक्सरसाइज करते हैं, मींस कम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बेली फैट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज योर एज फैक्टर। एज से कैसे फ़र्क पड़ता है। कई लेडीज़ में उम्र के साथ साथ फैट आने लगता है, इवन इफ़ आप वेट गेन नहीं कर रहे हैं तब भी। इसमें रिसर्च स्टडीज़ में बताया गया है कि ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो कम हो जाता है विद एज, और विच एक्चुअली लीड्स टू वेट गेन और फैट डिपोजिशन। एक बात आपको क्लियर करना चाहते हैं कि विद एज मसल मास जो है आपका डिक्रीज होता है, और जो फैट मास है विद एज वो आपका इंक्रीज होता है। The trouble with belly fat is that it is not limited to the extra layer of padding located just below the skin, that is known as subcutaneous fat, but it also includes your visceral area or visceral fat. मीन्स आपका जो स्किन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें ही फैट डिपोजिशन नहीं होता, बल्कि जो आपका विसरल एरिया है, एरिया दैट इज़ लोकेटेड डीप इनसाइड योर एब्डोमेन सराउंडिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स, वहाँ पर भी आपका जो है वो फैट डिपोजिशन होने लगता है। मीन्स विद एज एक्सटर्नल लेयर में तो आपका फैट आ ही रहा है, प्लस आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी आपके वहाँ पर भी फैट डिपोजिशन होने लगता है। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, पेशेंट कॉस्मेटिकली उसके लिए वरिड होते हैं, उनको देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो विसरल फैट होता है दैट इज़ लिंक्ड फॉर मोर डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपका पेट ज़्यादा लटका हुआ है तो इट मे लीड टू हार्ट डिजीज़, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है, हाई बीपी आपका रह सकता है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके रह सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इन सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो रिसर्च ऑल्सो एसोसिएट्स your belly fat with an increased risk of premature death regardless of overall weight. वेट कम है या वेट ज़्यादा है इतना मैटर नहीं करता है, बट येस बेली फैट अगर आपका ज़्यादा है तो डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, उनका वज़न ज़्यादा होता है बट बेली फैट उनका नहीं होता है। सो ओवरऑल वेट गेन इज़ डिफरेंट, और जो आपका बेली फैट है वो अगर बढ़ रहा है तो दैट इज़ अलग फैक्टर। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम BMI मेजरमेंट्स भी बोलते हैं, उसके मेजरमेंट के हिसाब से लार्ज वेस्ट लाइन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सो लार्ज वेस्ट लाइन अगर आपकी है तो एक ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एंड हाउ टू मेजर दिस वेस्ट लाइन। स्टैंड स्ट्रेट और आप एक मेजरमेंट टेप लीजिए और मेजर अराउंड योर बेयर स्टमक जस्ट अबव योर हिप बोन। ड्यूरिंग द मेजरमेंट मेक श्योर द टेप इज लेवल ऑल द वे अराउंड। ठीक है, आपको रिलैक्स रहना है, एक्सहेल करिए एंड मेजर योर वेस्ट लाइन, डोंट सक योर स्टमक। ठीक है, आपको पेट अंदर करके नहीं मेजरमेंट लेनी है, नॉर्मली आप रिलैक्स होके रहिए और अपना जो है मेजरमेंट ले लीजिए, सांस रोक के नहीं खड़े होना है। ठीक है, पेट अंदर करके आपको मेजरमेंट नहीं लेनी है। ठीक है, सो फीमेल में ये जो वेस्ट लाइन होती है वो कितनी होनी चाहिए। आपकी मेजरमेंट अगर 35 इंचेस या 89 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये अनहेल्दी कंसंट्रेशन ऑफ बेली फैट है और आपका रिस्क बीमारियों का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो ये जो बेली फैट है इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। यू कैन टोन योर एब्डोमिनल मसल विद क्रंचेस और अदर टारगेटेड एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस। जस्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेस आपको इससे बेली फैट से छुटकारा नहीं मिलेगा।
तो आपको डाइट और एक्सरसाइज स्ट्रेटजीज दोनों को फॉलो करना पड़ेगा दैट हेल्प यू टू कट एक्सेस पाउंड्स एंड लोअर योर टोटल बॉडी फैट। अगर आप सोचते हैं पेट की एक्सरसाइज और क्रंचेस करके फैट को कम कर लेंगे या फैट को कम किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट, आप शुगर बेवरेजेस को कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, कीप हेल्दी चॉइसेस टू ईट, और अपना जो कैलोरी इनटेक है उसको वाइजली ध्यान रखिए।